घासों की परतों के बीच शेरनियां बेहद शांत, बेहद धीमी चाल में शिकार के करीब बढ़ती जाती हैं। उनकी तेज आंखें, उनका तनाव भरा शरीर और हर कदम मानो किसी गहरी सोची समझी योजना का हिस्सा हो। ऊपर आसमान में गोल चक्कर लगाते गिद्ध दूर से ही इस भूमि का भविष्य पढ़ते दिखाई देते हैं। सूखे मौसम में नदियां सिकुड़ जाती है, पानी की हर बूंद कीमती बन जाती है और कीचड़ में लगभग पूरी तरह छिपे मगरमच्छ बिना हिले डुले सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हाथी अपनी सूंड से धरती को पारते हैं ताकि पानी की आखिरी बूंद भी बाहर आ सके। सवाना में जीवन कभी आसान नहीं होता। इसी विशाल भूमि पर थॉम्पसन की गजेलें बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ती हैं। छोटी, हल्की, लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज और चपल। खतरा महसूस होते ही ये हवा में उछलकर पूरे झुंड को चेतावनी देती हैं। चीता भले दुनिया का सबसे तेज शिकारी हो, लेकिन गजेल का अचानक मोड़ उसकी सारी ताकत और उसकी सारी ऊर्जा छीन लेता है। दुनिया के दूसरे छोर पर उत्तरी अमेरिका के खुले मैदानों में प्रोंगहॉर्न अपनी अविश्वसनीय गति से हर शिकारी को पीछे छोड़ देता है। ये न केवल तेज दौड़ता है, बल्कि लगातार मीलों तक अपनी रफ्तार बनाए रख सकता है। जब भेड़िए पीछा करते हैं, प्रोंगहॉर्न क्षणों में क्षितिज की ओर गायब हो जाता है। वापस अफ्रीका में लाखों वाइल्ड बीस्ट अपनी महान यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। धरती उनके कदमों से कांप उठती है। उनकी यह यात्रा जीवन, भोजन और पानी की खोज में हर साल दोहराई जाती है। मारा नदी के पास पहुंचते ही उनकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। तेज बहाव, गहरी गहराई और नीचे दबे मगरमच्छों का छिपा हुआ खतरा। पहला वाइल्ड बीस्ट नदी में कूदता है और फिर पूरा झुंड पीछे पीछे चल पड़ता है। पानी में संघर्ष, दहशत और साहस एक साथ दिखाई देते हैं। कुछ हार जाते हैं, कुछ बच निकलते हैं, लेकिन झुंड रुकता नहीं, क्योंकि सवाना में रुकना खतरे के बराबर है और आगे बढ़ना ही उम्मीद है। रेगिस्तानों की ओर ओरिक्स अपनी अद्भुत सहन शक्ति का प्रमाण देता है। तपती गर्मी, तेज हवाएं और कई दिनों की प्यास भी उसे नहीं तोड़ पाती। वह प्रकृति की उस ताकत का प्रतीक है जो मुश्किलों में भी डगमगाती नहीं, बल्कि और मजबूत होती जाती है। अंत में सवाना हमें यही सिखाता है कि जीवन वही जीतता है जो लगातार संघर्ष करता है, जो नहीं रुकता और जो हर नई सूरज के साथ एक नई उम्मीद लेकर खड़ा होता है।